खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक है। और ऐसे लोगों का देखिए, ऐसे लोगों को तो जस्टिस तो दूर, ऐसे लोगों को समाज में करेक्शनल होम में रखना चाहिए। अभी पूरन चंद्र जोशी के पास 1000 टन 1000 टन गोमांस प्राप्त हुआ। शेखर जी चिंतित हैं गौ के लिए, तो क्यों नहीं इन्होंने संज्ञान लिया? तो भाई यूपी में ही है ना, ये गिरफ्तार करवाते जोशी साहब को। देखिए, शेखर यादव एक यादव हैं, और जब नया मुल्ला होता है तो वो ज्यादा भाग देता है। इनको अपनी निष्ठा जो है वो बीजेपी में ज्यादा सिद्ध करनी है, बीइंग ओबीसी। अब इनकी भी जो महत्वाकांक्षा जोर मार रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो भाई ये तो ब्राह्मण तो है नहीं, बनिया तो है नहीं। अब इनको जाने के लिए जोर जोर से उनके नैरेटिव पे कहना है। आपने देखा होगा कि आरएसएस का कोई भी ब्राह्मण जज या फिर बनिया जज वो ये नहीं कहता है, क्योंकि उसके लिए तो इकोसिस्टम काम करता है। इनका इकोसिस्टम ये पिछड़े हैं, उसमें यादव हैं, इनको ज्यादा बोलना है। बोलते बोलते ये इतना बोल गए कि असंवैधानिक चीजों को बोल गए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की स्टेटमेंट मुसलमानों को लेकर के जिस प्रकार से नफरती बयान उन्होंने दिया है, देश में शिक्षाविदों के बीच, एक्टिविस्टों के बीच कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर संदीप यादव हैं। उनसे पूछते हैं कि शेखर यादव के बयान को कैसे देखते हैं। सर, शेखर यादव का बयान, जस्टिस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, जज की इस प्रकार की भाषा संविधान से भी ऊपर, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्य है कि शेखर यादव जैसे इस देश में जस्टिस हैं, और वो भी भारत के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े हाई कोर्ट में जस्टिस हैं। अब आप सोचिए कि वो क्या जस्टिस करते होंगे। वो कहते हैं कि ये देश मेजॉरिटी के विश के हिसाब से चलना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मुसलमानों से खतरा है, कटमुल्ला जैसा शब्द, अनपढ़ गवार, गली मोहल्ले के जो सड़क छाप लोग इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल, उससे भी खराब मैं कहूँगा। मैं उससे भी खराब कहूँगा, क्योंकि उनको इतनी सुविधाएं दी गई हैं, इतनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, इतना उनको जस्टिस बनाया गया है, और इस तरह से वो समाज को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। वो कोई आम आदमी नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की आबादी अगर 23-24 करोड़ 25 करोड़ भी मान लीजिए, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत आबादी में सबसे बड़ा है, चीन उसके बाद दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे पे ब्राजील है, 5वें पे यूपी है। उस बड़े प्रदेश के, भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा कटमुल्ला और किस जाति, समाज और संप्रदाय में जड़ लोग नहीं है, माने खराब मानसिकता के लोग कहा नहीं। आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आप जब कहते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से कहिए। आप कोई लेमन नहीं है, आप कोई साधारण आदमी नहीं है। तो सवाल यही निकल करके आता है कि इस प्रकार की भाषा एक दिन में तो बनती नहीं है। जज जो लगभग 64 का उनका जन्म, 60 साल उनकी ज़िंदगी के भी पूरे होने जा रहे हैं, और 2019 से इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं। तो एक दिन में ऐसी मानसिकता नहीं बनती है। कौन लोग हैं जो आजकल जजों के दिमाग में भी जातिवाद का, धर्मवाद का जहर कूट कूट करके भर दिया गया? बिल्कुल, ये देखिए, प्लेटो कहा करता था कि एक्चुअली बहुत बड़ा दार्शनिक था वो दुनिया का। वो कहता था कि लोग इस दुनिया में अपना शरीर नहीं, अपना विचार जीते हैं। अब जो आपकी विचारधारा होगी, जैसा आप दुनिया को आप समझते हो अपने हिसाब से, जो आपको सिखाया गया है, जो आपने अपने से समझने की कोशिश की, उसी हिसाब से आप दुनिया को देखते हो, और वही आप दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हो। तो जो इनकी ट्रेनिंग हुई है ना आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या करता था? वो भारत के झंडे को, तिरंगे का भी विरोध करता था। वो कहता था कि केसरिया रंग का होना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस जो था उसने हिस्सा नहीं लिया, वो मुखबिरी करता था। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें उसने गांधी का विरोध किया, उसने उसमें अंग्रेजों का साथ दिया, उनको खबरें पहुंचाता था। उसने कहा कि संविधान मनुस्मृति के हिसाब से होना चाहिए। उसने अपने जो उसका हेडक्वार्टर है, उसने 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। तो जो देश की इस विचारधारा को न माने, जो देश के झंडे को न माने, वो उसके काडर कैंप से निकला हुआ प्रशिक्षु क्या बोलेगा? वो यही तो बोलेगा कि देश मनुस्मृति से चलना चाहिए। बस कल उन्होंने यही नहीं कहा कि मनुस्मृति से नहीं चलना, मैंने मनुस्मृति से चलना चाहिए, हालांकि उन्होंने इनडायरेक्टली वही कहा है। और मनुस्मृति से चल भी रहा है देश।
मनुष्य देश आप इस भ्रम में मत रहिए। ये भारत देश अभी मनुस्मृति से चल रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 200 परिवार हैं इस देश में जो कॉलेजियम के हिसाब से वही हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं और वही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनते हैं। देश की जनता को जागना होगा और सवाल करना होगा कि भारत में इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए और जो बुद्धि से ज्ञान से तेज है उसको जज बनना चाहिए, ना कि रिकमेंडेशन से। इससे पहले भी शेखर कुमार यादव के कई स्टेटमेंट 2021 के आसपास मई सितंबर में एक बार उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए और जो हिंदू संगठन है उनके पास में उनकी रक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। उससे पहले उन्होंने कहा कि गाय अकेला ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, वगैरह वगैरह। मतलब पूरे तरीके से हिंदूवादी विचारधारा से वो निकल करके आते हैं। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए ऐसे लोग खतरनाक हैं? खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक है। और ऐसे लोगों का देखिए, ऐसे लोगों को तो जस्टिस तो दूर, ऐसे लोगों को समाज में करेक्शनल होम में रखना चाहिए। उनको ठीक से वैचारिक रूप से ठीक करना चाहिए, क्योंकि देश ये संविधान से चलेगा। ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। कोई माने यहाँ एक वर्ग के लोग नहीं रहते हैं। भारत कहता है कि उसका जो चरित्र है वो समाजवादी चरित्र है। यहाँ सारे धर्मों संप्रदायों के लोगों का स्वागत है। भारत का संविधान हर वर्ग, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोगों को वही बराबर ही, मैं जितना नागरिक हूं उतना ही आप भी नागरिक हैं। यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कमतर नहीं है। तो भारत संविधान से चलेगा, किसी के ख्याली पुलाव पकाने से या ख्याली कानून बनाने से नहीं चलेगा। वो उनकी ट्रेनिंग विचारधारा जो हुई है वो एक विचारधारा विशेष के स्कूल में हुई है और उसी विचारधारा से वो गाइड हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जस्टिस हैं। उनको तो जो जस्टिस भारत में जो जस्टिस डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर काम करती है संस्था, उनको हटाने का रिकमेंडेशन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो लिया है। संज्ञान देखिए, संज्ञान ऐसे तमाम तरह के जज हुए और संज्ञान लेने से क्या होता है, हम लोगों को कोई रिजल्ट आए तो समझ में आए। मणिपुर हम देख रहे हैं कि देश में इतनी बड़ी घटना मणिपुर में हो रही है। कुकी और मैतेई 23 मार्च 2023 को जजमेंट आया था कि एसटी स्टेटस दे दी जाए मैतेईस को। उसके बाद वहाँ 3 मई 2023 को दंगा भड़कता है, जब वहाँ के स्टूडेंट्स अपना प्रोसेशन निकालते हैं। और उसके बाद, उस दंगे के बाद अभी तक आग में जल रहा है मणिपुर। और वहाँ 220 से ज्यादा लोग, हालांकि ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन सरकार कहती है रिकॉर्ड में उसमें भी कुकी जो है 164 मरे हैं। मतलब जो मणिपुर की पुलिस है उसमें ज्यादातर संख्या में 51% आबादी है मैतेई लोगों की। जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं। 16% कुकी हैं। जो हिल में रहते हैं, वैली में मैतेई रहते हैं। उस पे क्यों नहीं संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने? और अभी याद होगा आपको, आप मुझसे ज्यादा सतर्क हैं, अवेयर हैं। अभी पूरन चंद जोशी के पास 1000 टन गोमांस प्राप्त हुआ। शेखर जी चिंतित हैं गौ के लिए, तो क्यों नहीं इन्होंने संज्ञान लिया? तो भाई यूपी में ही है ना, ये गिरफ्तार करवाते जोशी साहब को। देखिए, शेखर यादव एक यादव हैं और जब नया मुल्ला होता है तो वो ज्यादा भाग देता है। इनको अपनी निष्ठा जो है वो बीजेपी में ज्यादा सिद्ध करनी है। बीइंग ओबीसी, अब इनकी भी जो महत्वाकांक्षा जोर मार रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो भाई ये तो ब्राह्मण तो है नहीं, बनिया तो है नहीं। अब इनको जाने के लिए जोर जोर से उनके नैरेटिव पे कहना। आपने देखा होगा कि आरएसएस का कोई भी ब्राह्मण जज या फिर बनिया जज वो ये नहीं कहता है, क्योंकि उसके लिए तो इकोसिस्टम काम करता है। इनका इकोसिस्टम, ये पिछड़े हैं, उसमें यादव हैं, इनको ज्यादा बोलना है। बोलते बोलते ये इतना बोल गए कि असंवैधानिक चीजों को बोल गए, उसकी गरिमा को भूल गए। तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये पूरा गलत है। देखिए, हमारा इस देश में संविधान ही सब कुछ है। हम संविधान को मानेंगे, संविधान से चलेंगे। संविधान किसी को बड़ा नहीं मानता है, किसी को छोटा नहीं मानता है। संविधान मनुष्य को मनुष्य मानता है। और यही है भी बाबा साहब का जो संघर्ष था महाड़ में, जो उस तालाब में पानी पीने का संघर्ष था, अगर आप देखिए तो वहां पहले से गाय बैल और कुत्ते बिल्ली पानी पी रहे थे, लेकिन मनुष्य नहीं पी सकते। इसी को कबीर ने कहा, तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट का है नहीं आया। तुम जो कहते हो कि मैं ब्राह्मण का जना हुआ हूं, तो भाई तुम श्रेष्ठ कैसे हो? तुम भी तो वहीं से पैदा होते हो जहां से हर मनुष्य पैदा होता है। और स्त्रियों को शूद्र माना जाता है। सारी स्त्रियां अगर शूद्र हैं तो शूद्र के योनि से पैदा होने वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण कैसे हो गया? ये वो सवाल है जो इसका जवाब आज तक भारत ढूंढ रहा है। जब तक ढूंढेगा नहीं, जब इसका जवाब ढूंढ लेगा तो वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, जाति की श्रेष्ठता नहीं होगी, सब आप और हम बराबर होंगे सही मायनों में। संविधान तो कहता है, लेकिन हकीकत में अभी भी कोई भंगी रेस्टोरेंट नहीं मिलता है, कोई डोम समाज के आदमी का रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान नहीं मिलती है, आपको कोई उद्योगपति नहीं मिलेगा एक बड़े तबके से। ये जब तक उन्नत नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, कुछ होने वाला है नहीं। आप संदीप यादव हैं
और जैसा मैंने इनके परिचय में बताया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, यादव समाज से आते हैं। इनसे बात करने का एक मेन उद्देश्य ये भी था कि एक वो यादव जो सुप्रीम कोर्ट में शायद जज बनने के लिए शेखर कुमार यादव इस प्रकार की आरएसएस और बीजेपी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो अपना कद और अपना पद की गरिमा को छोड़ करके। और एक दूसरी तरफ शिक्षाविद संदीप यादव हैं जो उनको कहीं ना कहीं संवैधानिक भाषा में जवाब देने की जिन्होंने कोशिश की। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्त।